राधे राधे। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि 25 मार्च सुबह 3:45 से शुरू होकर 26 मार्च देर रात तक 1:42 तक रहेगी। इसलिए एकादशी का व्रत 25 मार्च दिन मंगलवार को किया जाएगा, लेकिन इस बार महाद्वादशी 26 मार्च दिन बुधवार को है। जो लोग 25 मार्च को एकादशी का व्रत करेंगे उनको एक ही एकादशी का फल मिलेगा, लेकिन जो लोग 26 मार्च को महाद्वादशी का व्रत करेंगे उनको हजारों एकादशी व्रत करने का फल मिलेगा। अब आप जिस दिन व्रत करना चाहें उस दिन व्रत कर सकते हैं। जो लोग 25 मार्च को व्रत करेंगे उनका पारण समय 26 मार्च दिन बुधवार को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक रहेगा, और जो लोग 26 मार्च को व्रत करेंगे उनका पारण समय 27 मार्च दिन बृहस्पतिवार सुबह 6:28 से 6:40 तक रहेगा। यानी कि पारण समय कुल 12 मिनट का ही है। अब आपकी इच्छा है कि आप व्रत किस दिन करना चाहते हैं। आइए पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहूँगा, उसे सुनो। यह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली है, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर चैत्ररथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। इंद्रादि देवता भी वहाँ क्रीड़ा किया करते थे। चैत्ररथ वन में से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहाँ मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न सोचने लगी। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह सुशोभित हो रहे थे। मंजू घोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी करधनी और नुपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि से लिपट गई। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्ग लोक जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातः काल तक तू मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे महाब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है, वह समाप्त हुई कि नहीं, मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और बोले कि तू पिशाचिनी हो जा। हे पापिन, तुझको धिक्कार है। मुनि के शाप से दुग्ध सुंदर भ्रुकुटी वाली अप्सरा नर्म होकर मुनि से
प्रार्थना करने लगी, हे विप्र, आपके साथ मुझको बहुत समय व्यतीत हो गया है, इस कारण स्वामी मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तथापि मैं तुझको शाप दूर करने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे भद्रे, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर चमन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित करने का उपाय बताइए, जिससे सब पाप दूर हो जाएं। चमन ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से सब पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत के करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो एकादशी माता की जय हो।